हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और हम कह सकते हैं कि सूर्य का एक बहुत बड़ा परिवार है। सौरमंडल में सबसे बड़े आकार का ग्रह है बृहस्पति, जो कि पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। अब कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि हम पृथ्वी पर बैठे बैठे सौरमंडल के इन बड़े बड़े ग्रहों को आखिर क्यों नहीं देख सकते। अगर आकार की बात करें तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, लेकिन साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी जुपिटर ग्रह पृथ्वी से नजर नहीं आता। तो आखिर क्यों हम सौरमंडल के इन ग्रहों को नहीं देख पाते। अब आप ये जान लीजिए कि ये ग्रह हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हमें उनकी पूरी जानकारी नहीं है। इस वजह से हम उन पर फोकस नहीं कर पाते। तो आखिर हम फोकस क्यों नहीं कर पाते, क्या है इसके पीछे का छुपा हुआ राज, चलिए आज जानते हैं। बात करें सौरमंडल के ग्रहों को देखने की या फिर हमारी दूरदर्शिता की, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि हम अपनी आंखों से मिल्की वे गैलेक्सी तक को देख सकते हैं। अब इस सीन में जो आप देख रहे हैं, दरअसल वो मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है। अगर हम एकदम अंधेरे आसमान में रात के वक्त देखें तो हमें मिल्की वे का ये बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन हमें अपने सौरमंडल के ग्रह क्यों नहीं दिखाई देते, जबकि वो तो इससे बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो इसके पीछे हमें समझना होगा हमारे आंखों की देखने की क्षमता को। इंसान अपनी आंख से अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक हमारा अनुमान अधिक से अधिक 2 या 3 किलोमीटर तक हो सकता है, पर इससे भी अधिक अगर इंसान देखने की कोशिश करे तो तकरीबन 20 किलोमीटर तक की दूरी तक वो देख सकता है। तो फिर हम दूर तक क्यों नहीं देख पाते। इसकी वजह है हवा में मौजूद नमी और धूल के कण। इस प्रदूषण की वजह से हम ज्यादा दूरी तक नहीं देख पाते। इसके अलावा जब वातावरण साफ हो तो हम अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सीधी दिशा में देख रहे हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिशा में। एक अध्ययन के मुताबिक अगर हम माउंट एवरेस्ट पर खड़े होकर दूर तक देखें तो हम अधिकतम 339 किलोमीटर यानी कि 221 मील की दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम इतनी दूरी तक नहीं देख पाएंगे। हमारे दृश्य के रास्ते में कई सारे बादल और बहुत सारा प्रदूषण आ जाता है। रात में आकाश की ओर देखने पर हम अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को भी देख सकते हैं, जबकि ये गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 22.5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इस तरह हमारी आंखों से दूर तलक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, लेकिन हमारी आंखों में बनने वाली इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि दृश्य क्षेत्र कितना साफ दिखाई दे रहा है। अगर बीच में हमें अवरोध आते हैं, जैसे कि हवा, धूल के कण, बादल, ये सब हमारी आंखों की रोशनी या दूर तक देखने की क्षमता को कम करते हैं। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर हम अपनी नंगी आंखों से यानी कि बिना किसी उपकरण की सहायता से देखना चाहें तो किन ग्रहों को देख सकते हैं। तो बात ऐसी है कि पृथ्वी से हम मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और शनि ग्रह को देख सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये प्लेनेट तो हमें कभी दिखाई नहीं दिए, अगर हम इन्हें बिना किसी उपकरण की सहायता के देख सकते हैं तो ये हमें नजर क्यों नहीं आते। तो इन ग्रहों को देखने के लिए हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होगा। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमसे जितनी ज्यादा दूर होती है वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। जैसे कि कोई गाड़ी यदि हमारे पास होती है तो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमसे दूर होती जाती है इसका आकार घटने लगता है और ये बहुत छोटी नजर आती है। ठीक इसी प्रकार ये ग्रह भी हमसे बहुत ज्यादा दूर स्थित है। इस कारण ये हमें रात के आकाश में दिखाई तो देते हैं, लेकिन ये एक स्टार यानी कि तारे के रूप में दिखाई देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रहों में सबसे पहले बुध ग्रह यानी कि मरकरी की। ये ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, इसलिए इसे सूर्य के उदय होते वक्त और ढलते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स के मुताबिक इसे खासकर तब देखा जा सकता है जब बुध क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त इसे देखना आसान होता है। धरती के उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल और मई के समय शाम के दौरान और अक्टूबर और नवंबर के समय सुबह के दौरान इसे हम आसानी से देख सकते हैं। इस विशेष समय के दौरान अगर हम सूरज पर नजरें जमा कर देखें तो हमें सूरज पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिखाई देता है। यही डॉट बुध ग्रह है। अगर ये डॉट आपको नजर आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल का बुध ग्रह है। अब बात करें
सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की। इसका नाम है जुपिटर। इस ग्रह की दूरी हमारी पृथ्वी से तकरीबन 59 यानी कि 59 करोड़ किलोमीटर है। जब जून के महीने में सूर्य की ज्यादा रोशनी में शुक्र ग्रह नजर नहीं आता तो बृहस्पति के लिए रास्ता साफ हो जाता है और रात के समय अंतरिक्ष के पश्चिमी हिस्से में हम इसे देख सकते हैं। जून के महीने में दिखने वाली आकाशीय वस्तुओं में बृहस्पति सबसे ज्यादा साफ दिखाई देता है। अगर हमारे पास कोई बेसिक टेलीस्कोप है तो हम इसके सरफेस को और भी आसानी से देख सकते हैं। टेलीस्कोप के जरिए इसके चंद्रमा को भी देखा जा सकता है, जो कि साइज में बहुत बड़े हैं। और अगर आप भी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके जुपिटर को देखेंगे तो सामान्य आंखों की तुलना में वो बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ऐसा लगेगा मानो जैसे आप बृहस्पति के बहुत करीब आकर उसके बादलों को देख रहे हों। चलिए बृहस्पति के बाद अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं और उन्होंने जो हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन तस्वीरें भेजी हैं वो वाकई में हमारी पृथ्वी के रेगिस्तानों से बहुत हद तक मिलती जुलती है। मंगल ग्रह पृथ्वी से 328.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धरती से ये ग्रह शाम और सुबह के वक्त देखा जा सकता है क्योंकि मंगल की अपनी एक लाल रंग की चमक होती है। ये सूरज की बिल्कुल विपरीत दिशा में मौजूद है। मंगल ग्रह को हम बिना टेलीस्कोप की मदद से बहुत अच्छे से देख पाते हैं। जब मंगल ग्रह धरती के नजदीक होता है तो इसे और ज्यादा आसानी से देखा जा सकता है, जबकि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में ज्यादा साफ दिखाई देता है। अब बृहस्पति और मंगल के बाद हम बात करें हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में, तो हम आसमान की ओर जब भी नजरें उठाकर देखते हैं तो रात के वक्त हमें बहुत सारे तारे नजर आते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा चमकदार तारा होता है वो है शुक्र ग्रह। असल में ये सितारा नहीं बल्कि एक ग्रह है। शुक्र को हम बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह की दूरी पृथ्वी से तकरीबन 4.01 करोड़ किलोमीटर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का नजदीकी ग्रह है और यदि हम किसी नॉर्मल टेलीस्कोप की मदद से इसे देखें तो इसके बड़े और विशाल बादलों को भी देखा जा सकता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बने हुए हैं। साल में जून के महीने को छोड़कर बाकी सभी महीनों में इसे आसानी से देखा जा सकता है। जून में इसलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि सूर्य की रोशनी इस दौरान बहुत ज्यादा होती है। शुक्र ग्रह को शाम के वक्त पश्चिम में और सुबह के वक्त पूर्व में देखा जा सकता है। अब बात करें शनि ग्रह को कब देखा जा सकता है, तो गर्मियों के मौसम में शनि ग्रह को बिना टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। शुरू के 3 महीनों के दौरान रात में इसे देखना संभव है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य की विपरीत दिशा में इस ग्रह को आप देखें तो इसे देख पाएंगे। शनि ग्रह भी सूर्य की तरह ही पूर्व से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है। अब अगर आप सच में इन ग्रहों को देखना चाहें तो इन्हें देखने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए आप शहर की तुलना में गाँव से इन प्लैनेट्स को ज्यादा आसानी से देख पाएंगे क्योंकि शहर में पॉल्यूशन ज्यादा होता है और इसके साथ शहर में लाइट की चकाचौंध भी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से विजन धुंधला जाता है। तो जितना हो सके शहरों से दूर किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर आप इन ग्रहों को देख सकते हैं। इसके अलावा हम जिस ग्रह को देखना चाहें उस ग्रह के परिक्रमण काल की सही जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि कब वो सूर्य के नजदीक होगा और कब वो सूर्य से दूर होगा। इस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त कौन से ग्रह हमें दिखाई देंगे। परिक्रमण काल की बात सुनकर चिंता मत कीजिए। अगर आप इन ग्रहों के परिक्रमण काल की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ये जानकारी इंटरनेट से आसानी से ले सकते हैं और इसके साथ ही नासा की वेबसाइट पर जाकर भी आप ये पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। अब अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से इन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी लेना चाहें तो आप टेलीस्कोप की मदद ले सकते हैं क्योंकि टेलीस्कोप के जरिए इन ग्रहों को देखना और भी आसान हो जाता है और ये बड़ा ही मजेदार और रोचक लगता है। क्या आपको सौरमंडल के इन ग्रहों में रुचि है? क्या आप भी हमारी पृथ्वी के अलावा बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने कुछ ग्रहों को टेलीस्कोप की मदद से या फिर बिना किसी सहायता के कभी देखा है तो उन ग्रहों के नाम हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।